अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं अपने चैनल अर्न फॉर यू में। तो दोस्तों, पाई नेटवर्क इसकी न्यू अपडेट आपके साथ मैं शेयर करने के लिए जा रहा हूं। जैसे ही आप पाई एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको यहां पर तीन तरह का बैलेंस नज़र आ रहा होता है। एक है अनवेरीफाइड, दूसरा है ट्रांसफ़रेबल और तीसरा जो आपको नज़र आ रहा है ये है माइग्रेटेड। अब सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ अनवेरीफाइड। जब दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं अनवेरीफाइड के ऊपर, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा मेरा जो अनवेरीफाइड बैलेंस है ये 1858 है और ये जो मेरा बैलेंस है ये ज़ाया होने के लिए जा रहा है। क्यों ज़ाया होने के लिए जा रहा है, इसकी क्या रीज़न है? और ये जो अनवेरीफाइड बैलेंस है ये इसमें से मुझे कुछ मिल भी जाएगा या सारा ही ज़ाया हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा अनवेरीफाइड बैलेंस। इसके ऊपर कन्वर्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये जो टाइमर है ये चल रहा है। अब दोस्तों, जैसे ही ये टाइमर ख़त्म होगा, मेरा जो अनवेरीफाइड बैलेंस होगा इसमें से कुछ मुझे मिल जाएगा और कुछ ज़्यादा जो होगा वो ज़ाया हो जाएगा। अब ये जो बैलेंस है ये आपका रेफरल बैलेंस है और आपका सिक्योरिटी सर्कल में आपने जिन दोस्तों को रखा हुआ है ये वो वाला बैलेंस है। ये आपकी खुद की माइनिंग वाला बैलेंस नहीं है। अब यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं कि ये जो आपका जो टाइमर चल रहा है, जैसे ही टाइमर ख़त्म होगा, अब जो आपके रेफरल जिन्होंने केवाईसी कर ली होगी उनमें से कुछ बैलेंस जो होगा वो आपको मिल जाएगा और जिन्होंने केवाईसी नहीं की होगी आपके रेफरल ने, तो वो आपका जो बैलेंस होगा उसमें से कुछ बैलेंस वो आपको यहाँ पर ये आपका कट कर देंगे, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा पिंग मेंबर, यही आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। अब आपके जो मेंबर होगा उनको यहाँ पर यह नोटिफिकेशन भी यहाँ पर चला जाएगा। तो अगेन से रिपीट कर लूँ, अगर आपके जो रेफरल है उन्होंने अगर केवाईसी कर लिया है तो उनमें से कुछ बैलेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपका वो माइग्रेट अगर ट्रांसफरेबल माइग्रेशन में आपका चला जाएगा। लेकिन जिन्होंने केवाईसी नहीं की होगी तो ये वाला जो आपका अनवेरीफाइड बैलेंस है ये आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया। दूसरे नंबर पे ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ट्रांसफरेबल। तो ट्रांसफरेबल क्या है? अब ये देखें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा माइग्रेट। 731 जो मेरे पाई हैं वो माइग्रेट होके मेरे चले गए हैं मेरे पाई ब्राउज़र में, उसमें से कुछ मैंने सेल भी कर दिए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ट्रांसफरेबल। अब फर्स्ट माइग्रेशन के बाद बाकी जो आपने माइनिंग की हुई है वो आपका यहाँ पर ट्रांसफरेबल में शो हो रहा है। और ये जो ट्रांसफरेबल बैलेंस है ये आपको तब मिलेगा जब पाई की सेकंड माइग्रेशन होगी। तो सेकंड माइग्रेशन कब होगी वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा माइनेट। मैं यहाँ माइनेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ माइनेट के ऊपर क्लिक करता हूँ ये हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है माइनेट चेकलिस्ट। मैं माइनेट चेकलिस्ट इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूँगा हमारे सामने यहाँ पर चेकलिस्ट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब दोस्तों, जो सेकंड माइग्रेशन है वो कब होगी? तो इनके टीम के जो मॉनिटर है उसके मुताबिक यहाँ पर जब 70% यूज़र की यहाँ पर जो 9 स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद 70% पाई के यूज़र जिनकी यहाँ पर 9 स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएंगे, उसके बाद सेकंड माइग्रेशन होगी। फर्स्ट माइग्रेशन हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं कि 9 स्टेप, जिनका 9 स्टेप पेंडिंग पड़ा हुआ है तो उसकी क्या रीज़न है। काफ़ी लोग ट्रिक वगैरह बता रहे हैं लेकिन ट्रिक वगैरह कोई भी काम नहीं कर रही, ये खुद ही हो रहे हैं। पहले दोस्तों माइग्रेट हुए, उसके बाद फिर माइग्रेशन हुई, उसके बाद जो टीम जो है वो थर्ड अब माइग्रेशन करने के लिए जा रही है। अब जिनके पेंडिंग पड़े हुए हैं तो थर्ड जो माइग्रेशन होगी यानी तीसरा स्टेप आप बोल रहे हैं। पहले स्टेप में भी माइग्रेशन हुई काफ़ी यूज़र की, उसके बाद फिर स्टेप उन्होंने कंप्लीट किए टीम वालों ने, फिर माइग्रेशन होगी। अब थर्ड और लास्ट स्टेप है। थर्ड और लास्ट स्टेप जो टीम करेगी उसमें आपके जो मेंबर रहते हैं उसमें आपकी थर्ड जो माइग्रेशन होगी वो यहाँ पर आपकी हो जाएगी, यानी आपका जो 9 स्टेप होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो ट्रिक वगैरह है काफ़ी लोग बता रहे हैं लेकिन वो ट्रिक वगैरह फजूल है, वर्क वगैरह कुछ भी नहीं कर रही। अब दोस्तों, जब आपकी फ़र्स्ट माइग्रेशन हुई तो आपने काफ़ी गलती की। गलती क्या की? आपने जो अपनी लॉकअप की सेटिंग है वो आपने गलत कर दी। किसी के पाई जो है 2026 तक लॉक हैं, किसी के 2027 तक लॉक हैं और किसी के जो पाई हैं वो 2028 तक लॉक हैं। तो आपने वो गलती अगेन से नहीं करनी। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा लॉकअप रेट। अब देखें, यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ लॉकअप रेट। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखें, आपने पहले नंबर पर रख देना है 25% और सेकंड नंबर पे आपने रख देना है 2 वीक, ताकि जब आपकी सेकंड माइग्रेशन हो तो आपका जो लॉकअप पीरियड हो वो यहाँ पर 2 वीक का हो और लॉकअप जो परसेंटेज है वो 25% हो।
उसके बाद ये आपने सेट करने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो सेटिंग होगी वो यहाँ पर हो जाएगी। अब यह आपका जो ट्रांसफ़रेबल बैलेंस है, जब सेकंड माइग्रेशन होगी तो आपके जो पाई होंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 वीक 14 दिन के लिए आपके लॉक होंगे। उसके बाद वो आपके अवेलेबल बैलेंस में आ जाएंगे। अब यहाँ पर नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा इंक्रीज ट्रांसफ़रेबल बैलेंस। अब आप इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके पास सिर्फ 16 घंटे का टाइम है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बैलेंस है अनवेरीफाइड वो बच जाए तो आपने अपने जो रेफरल है उनसे कहना है कि वो KYC कंप्लीट करें। अच्छा जी, अब अगर आप परेशान हैं कि 28 फरवरी के बाद आपका जो बैलेंस है वो भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये गलत है। आपका चाहे 9 स्टेप कंप्लीट नहीं भी है, आपका 9 स्टेप कंप्लीट नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। आपका जो बैलेंस है वो ज़ीरो नहीं होगा। ज़ीरो बैलेंस सिर्फ उनका होगा जिनके रेफरल अनवेरीफाइड हैं, जिन्होंने KYC नहीं की। आपने अपनी KYC सबमिट कर दी है, आप अपनी जो माइनिंग है वो करते रहें। जैसे ही आपका 9 स्टेप कंप्लीट होगा आपके जो पाई होंगे वो माइग्रेट होकर आपके पाई ब्राउज़र में चले जाएंगे। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं, काफ़ी यूज़र ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो नेम है वो रॉन्ग लिख दिया। अब वो नेम जो है वो किस तरह से आप वो सही कर सकते हैं, तो आपको मैं कुछ स्क्रीनशॉट चेक करवाता हूं। उनको देखकर आपने सेम पाई ब्राउज़र में जाकर वैसी सेटिंग कर लेनी है। आपका जो नेम वाला इशू होगा वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ, ये आपने पाई ब्राउज़र ओपन करना है और सेम आपने इसी तरह से करना है। तो ये देखें चूज़ ऑप्शन, फर्स्ट नंबर पे आपने ये चूज़ ऑप्शन ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको ये 2 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। आपने ये वाला जो ऑप्शन है ये आपने सेलेक्ट कर लेना, फॉर इट ए पोर्शन ऑफ पाई टू अपडेट पाई अकाउंट नेम। उसके बाद ये आपने कन्फर्म इसके ऊपर क्लिक करना है, कन्फर्म सिलेक्शन आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब तीसरा जो स्टेप है ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा फॉर ये 20% ऑफ पाई एंड कंटिन्यू। अब इसका 20% यानी आपने जितने भी पाई माइन किए होंगे तो 20% जो पाई होंगे वो कम्युनिटी की तरफ चले जाएंगे। उस अब देखें आपने यहाँ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब लास्ट जो चौथा स्टेप है वो आपका क्या है, ये देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा वेलकम बैक, हैव यू केम ट्रैक यूर KYC एप्लीकेशन स्टेटस। अब देखिए नेम आपने अपना जो चेंज कर लिया, ये देखिए पाई अकाउंट नेम अपडेट, पाई का आपने अपना जो नेम है वो आपने अपडेट कर लेना है। उसके बाद जो बाकी आपके स्टेप रहते हैं पाई KYC के वो आपने कंप्लीट कर लेने हैं। तो अगेन से ये वाले जो स्टेप हैं ये आप चेक कर लें। फर्स्ट नंबर पे पाई ब्राउज़र में जाकर आपने करना है चूज़ ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको ये वाला जो ऑप्शन नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तीसरे नंबर पे जो आपको ये नज़र आ रहा होगा ये आपको यहाँ पर नज़र होगा फॉर ये 20% ऑफ पाई एंड कंटिन्यू, आपके जो 20% पाई होंगे वो चले जाएंगे। उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। आपका जो नेम होगा वो देखें यहाँ पर चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। उसके बाद जाकर आपके बाकी जो स्टेप है पाई KYC वाले वो आपने कंप्लीट कर लेने हैं। तो नेम वाला जो इशू है इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जो पाई है इसकी जो प्राइस है वो भी स्टेबल चल रही है, बड़ी अच्छी प्राइस चल रही है, तो आप इसमें माइनिंग करते रहें।